महाराज दशरथ गुरुदेव कि मेरी अखियन के दोनों और सहारे नमा अब मांग लो कर दिया और जैसे ही मना किया गुरुदेव क्रोध करने लगे। कोई बात नहीं दशरथ, संतों की कृपा से तुम्हारे घर में 4 बेटा हैं तो तुम्हें अहंकार हो गया। बोले नहीं गुरुदेव अहंकार नहीं है, बेटा आपके यहाँ ले जाओ। राम और लक्ष्मण को दे दिया। तो विश्वामित्र जी ने सबसे पहले राम और लक्ष्मण को धनुष बाण की विद्या सिखाई थी। सबसे पहले धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब देखेंगे सीता जी का जन्म कैसे हुआ था। कहते सीता जी जमीन से निकली थी। सत्य बात है, जमीन से ही निकली थी। एक समय की बात, जनकपुर में बारिश होनी बंद। और जनकपुर में जब बारिश होनी बंद हो गई, महाराज जनक ने अपने गुरुजनों से पूछा गुरुदेव हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे नगर में बारिश हो। बताया कि राजन जहाँ पाप का घड़ा भर जाता है वहाँ बारिश नहीं होती है, और राजा रानी मिलकर के जब सोने का हल चलाएंगे तो जरूर बारिश हो। महाराज जनक और उनकी पत्नी सुने ना, जब मिलकर के सोने का हल चला रहे थे, जमीन में वो हल जाकर के एक घड़े से लगा। उस घड़े को जमीन से बाहर निकाला, देखा उस घड़े में एक छोटी सी कन्या बैठी हुई थी। महाराज जनक अपने घर ले आए, पाला बड़ा किया और कुछ दिनों तक अपने पास रखा। और जब कुछ दिनों तक ही पास नहीं रखा, बिटिया जब वो थोड़ी सी सयानी होती गई, तभी से उस जनकपुरी में बारिश होनी शुरू हो गई, यानी शीतलता हो गई। तो कहते हैं कि उन्हीं का नाम सीता रखा गया था। वो गाना गाते हैं ना हमारे दादा लोग, बुजुर्ग लोग गाया करते हैं कि सीता जी निकली मलैया में और एक ही कूड़ा हरैया में। अवनीश भाई सुना है गाना, सुना है तो सही है। ऐसे ही तो नए लाए गाया करते हैं दादा लोग। इस तरीके से सीता जी जमीन से निकली थी। और धीरे धीरे महाराज जनक के घर में जब सीता थोड़ी सयानी हुई तो एक दिन की बात है, महाराज जनक के घर पर एक धनुष था। वो धनुष किसी से उठा नहीं, न हिला। तो महाराज जनक ने वहीं पर उसका मंदिर बनवा दिया था और पूजा किया करते थे। एक दिन की बात है, मैया सुनैना घर पे नहीं थी। महाराज जनक ने सीता से कहा जाओ बेटी चारों तरफ सफाई करके आओ और हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं। सीता आई मंदिर में, और जब सीता मंदिर में आई, सीता ने देखा मंदिर तो साफ है, लेकिन जो धनुष रखा है धनुष के नीचे कूड़ा है और घास उगी हुई है। तो सीता ने एक हाथ से उस धनुष को उठाया और दूसरे हाथ से उसके नीचे सफाई कर दी। देखा महाराज जनक यहाँ से ले किसी जनक की दुलारी सीता ने और बचपन में कदों का दिखलाया।
और ये एक माला पहना करके हमारा सम्मान किया है और 101 रुपए से सभी भाइयों का सम्मान किया है श्रीमान ब्रज किशोर जी की तरफ से। ये पुठिया के रहने वाले हैं। कामना करेंगे भगवान कन्हैया दादाजी के जीवन में हमेशा सुख शांति बनाए। और ये 101 रुपए हमारे पास आए हैं आकाश भैया जी की तरफ से। ये देवीपुर के रहने वाले हैं और लिख करके भेज रहे हैं श्याम नगीना बन जाते। अभी सुनाएंगे भैया बस थोड़ी देर। इधर सीता ने जब धनुष उठाया और जब सीता ने धनुष उठाया था तो सीता की उम्र बहुत कम थी। 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र थी सीता की। और वो धनुष उठाया सीता ने। महाराज जनक ने जब देखा दरबार में पहुंच गए और जाकर के कहा सुनो मंत्री, सुनो। बोलिए महाराज, महाराज की जय हो। कैसे याद किया? सदा सुखी रहो। कैसे सुनो याद मंत्री, किया महाराज? याद ऐसे किया, तुमने हमारी बेटी सीता देखी है ना? खूब अच्छी तरीका से सीता देखी है। आज हमारी बेटी सीता ने वो काम किया जो बड़े बड़े बहादुरों ने नहीं कर पाए। ऐसा कौन सा काम कर लो है? लड़की ने कुछ काम ज्यादा घर है पूरी परांठे बनाए ले हुए हैं। नहीं तो छोले भटूरे बनाए ले हुए हैं। कुछ और बना लो। पेट के सिवा कुछ और दिखाई दे। लड़की ने काम का खाना पीना बनानो, झाड़ू पोछा करनो कहा है। सुनो, आज हमारी बेटी सीता ने वो धनुष है ना अपने यहाँ जो किसी से हिला तक नहीं, वो धनुष सीता ने एक हाथ से उठा दिया। काय झूठी का तो महाराज, झूठ हम बोलते ही नहीं कभी। बनाए सूखी पाकी बान उठाई लो। हाँ, और सुनो मंत्री, ये बात हमने देख करके एक निर्णय लिया। जुबीर इस धनुष को तोड़ेगा, हम अपनी बेटी सीता का विवाह उसी के साथ में करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सुनो, कि जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनुआ तोड़े गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवादी जिस महावीर की महाशक्ति ये धनुआ तोड़े गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी पत्र लिखो अभी। आज महाराज ने पत्र लिखवाया कि जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा, हम अपनी बेटी सीता का विवाह उसी के साथ में करेंगे। पत्र लिखवाया और पत्र लिखवा करके देश विदेशों में भिजवाया। एक पत्र गया आजमगढ़ में, जहाँ गुरु विश्वामित्र जी का आश्रम था। और 51 रुपए हमारे पास आए हैं अंशुल चाट भंडार की तरफ से। भोले भाग्य बिहारी लाल की। इधर जब धनुष गया, वो पत्र गया आजमगढ़ में, और गुरु विश्वामित्र जी ने उस पत्र को जैसे ही खोल करके पढ़ा, प्रभु श्री राम को बुलाया, शेषा अवतारी लक्ष्मण जी को, और कहा कि सीता का स्वयंवर है, चलेंगे जरूर। गुरुदेव आज चल देते हैं प्रभु श्री राम और शेषा अवतारी लक्ष्मण जी को लेकर के। और जब रास्ते में गए तो मन में विचार किया क्यों ना हम रास्ते में हवन करते चले। और जब यज्ञ किया, सुहा सुहा की जब ध्वनि सुनी तो राक्षस निकल करके